धोबी का बेटा जब नौकरी हासिल करने के लिए कंपनी पहुंचा तो क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको एक ऐसी सबक आमोज़ कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपको भी इंशाल्लाह इस पे अमल करने का दिल करेगा। एक गांव में धोबी रहता था और धोबी का एक ही बेटा था। अब धोबी सारे गांव के कपड़े धोता और बेटे को पढ़ाया उसने। बेटे ने पढ़ लिख कर अच्छी तालीम हासिल करने के बाद जब बेटा नौकरी के लिए एक कंपनी में गया तो वहाँ पर उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के अंदर उसकी पढ़ाई से मुतल्लिक जितने भी सवाल थे वो सारे उसने बिल्कुल ओके किए। शाम को कंपनी वालों ने कहा कि आपके सारे सवाल ठीक हैं, आप पास हो चुके हैं, लेकिन आपका फाइनल टेस्ट जो है हमारी कंपनी के जो बॉस हैं वो लेंगे और उसके लिए आपने फ़लाँ दिन इस टाइम पे हाज़िर होना है। अब लड़का इस नौकरी के लिए बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा पुरजोश था। घर जाके वालिद को बताता है, वालिद भी बड़ा खुश होता है, कहता बेटा इंशाल्लाह तू इस नौकरी को करने के बाद हमारे हालात बदलेगा। अब वो दिन आ गया जब बेटे ने वहाँ जाना था। बेटा वहाँ सुबह सुबह ही पहुँच गया, वेटिंग हॉल में बैठा है। बॉस आया गुजरा, उसने देखा कि लड़का बैठा हुआ है। अब लड़का अंदर कमरे में गया, कमरे में पहुँचा तो बॉस ने इशारा किया कि बैठ जाओ। बॉस ने एक नज़र उसके पूरे जिस्म के ऊपर मारी और वो समझ गया कि ये किसी गरीब घर का लड़का है। बॉस ने उससे पूछा कि आप किस स्कूल से पढ़े हो। उसने स्कूल का बताया, कॉलेज का बताया। बॉस ने दूसरा सवाल पूछा कि आपने कभी स्कॉलरशिप ली है। क्या बोला, मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, मेरी सारी फीसें मेरे घर वालों ने अदा की हैं। तो बॉस बोला इसका मतलब है कि तुम्हारे बाप जो है वो काफ़ी मेहनत करते हैं। तुम्हारे बाप जो है वो क्या काम करता है। अब लड़का जी जू, क्योंकि उसको बाप का जो काम था ना वो शोभा वो बताते हुए शर्म आती थी। बॉस कहता है क्या जी जी कर रहे हो, साफ साफ बताओ। लड़का कहता है कि मेरे वालिद जो हैं वो धोबी हैं, कपड़े धुलाई करते हैं। उसने कहा खड़े हो जाओ, इधर आओ मेरे पास। आया, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़े और उनको इस तरह से थोड़ा जोर से मसला। लड़का देख रहा परेशान है कि अजीब किस्म का बॉस है, क्या इंटरव्यू ले रहा है, मेरे घर के मामला पूछ रहा है और अजीब सी हरकतें कर रहा है। बॉस 2-3 बार उसको धोबी का बेटा कहकर बुलाता है, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। अब बॉस कहता है कि तुम्हारा इंटरव्यू जो है ना वो कल मुकम्मल होगा। वो कैसे, तुम आज घर जाओगे, जैसे मैंने तुम्हारे हाथ अपने हाथों में लिए ना, इस चीज़ को तुमने अपने वालिद के साथ करना है। वालिद के हाथ अपने हाथों में लेके इसी तरह से मसलने हैं और उसके बाद तुमने पानी के साथ उनके हाथ धोने हैं। अब लड़का कहता है यार ये तो बड़ा ही आसान काम है, इसमें क्या मुश्किल है, आज ही कर लूँगा, जाके सुबह आ जाऊँगा वापस। घर पहुँचता है, बाप चारपाई पे लेटा हुआ है, उससे सलाम करता है। सलाम करने के बाद जब उसके पास जाता है, उसके हाथ अपने हाथों में लेता है तो देखता है कि उसके हाथ खुरदरे हैं और उनको दबाने के बाद महसूस करता है कि उनकी स्किन अजीब सी है, खुरदरी सी है, फील हो रही है। और वालिद जो है वो अजीबोगरीब नज़रों से उसको देख रहे हैं। ये पानी का एक कप उठाता है, बाप के हाथों पे डालता है। जैसे हाथों पे डालता है ना, एक हाथ से हाथ पकड़े ऊपर डाल रहा है तो बाप हाथ पीछे खींचता है। जैसे ही वो पीछे खींचता है ना तो ये देखता है कि बाप को शायद कोई तकलीफ़ हुई है। ये उन हाथों को ऐसे खोल के सामने देखता है तो क्या देखता है कि हाथों के ऊपर ना कट लगे हुए हैं, ज़ख्मी हैं और कहीं कहीं तो हल्की फुल्की रेशा भी पड़ी हुई है। अब ये देखता है बाप को और बड़ा परेशान है कि मेरा बाप इतनी तकलीफ़ के साथ मुझे पढ़ाता रहा, इतनी मेहनत की इसने। बाप को कहता है कि अबू वो बाकी कोई कपड़े रहते हैं धोने वाले, आज कपड़े मैं धोऊंगा। बाप कहता है बेटा रहने दो, मैं थोड़ा थका हुआ था, अभी थोड़ा रेस्ट करके खुद धो लूँगा, कोई बात नहीं है, मैं धो लूँगा। बेटा कहता नहीं। बाप कहता है इसने कौन सा धोने हैं, चलो बता देता है, वहाँ पड़े हैं, कैसे धोते हैं, ये चीज़ें ऐसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं। बेटा गया, वहाँ जाकर सारी चीज़ें मिक्स की जैसे बाप ने बताई हैं और कपड़े धुलाई करने शुरू कर दिए। जब कपड़े धो रहा है तो उसके सामने बाप के वो साल, जितने सालों से वो पढ़ रहा था, जब से पैदा हुआ था आखिर तक, बाप का चेहरा नज़र आ रहा था कि बाप सारी ज़िंदगी ये मेहनत करके उसको पढ़ाता रहा कि ये बेटा मेरा, इसको ये मेहनत वाला काम ना करना पड़े, ये कहीं ऑफिस में नौकरी कर ले। और रो भी रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, आंखों के ऊपर पानी मार लिया कि पता ना चले कि मैं रो रहा हूँ। कपड़े धुलाई करता है, धुलाई करके वापस आता है। बाप आवाज़ें दे रहा है बेटा छोड़ दो मैं कर लूँगा, छोड़ दो मैं कर लूँगा। वापस आके मतलब इख्तियारात नहीं होते, बेख्तियार काम कर रहा होता है उस वक़्त। बाप को गले लगा लेता है। बाप को गले लगाता है तो बाप को इतना कस के गले लगाता है कि बाप भी हैरान था और इसको याद ही नहीं था कि आखिरी बार बाप के गले कब लगा था। अब बेटा भी रो रहा है,
बाप इसको खुशी से रो रहा है कि बेटे ने उसको गले लगाया हुआ है। उसके बाद ये सो जाते हैं। बेटा बाप को कोई बात नहीं बताता। बेटे को तो पता होता है कि वो क्यों रो रहा है। अगले दिन ऑफिस जाता है तो टाइम से जाके बैठा है। बॉस देखते हैं कि ये आज आया हुआ है। पिछले दिन जब बैठा था ना, ऐसे अकड़ के बैठा था, डिग्रियां थी इसके पास, और अगले दिन जब बैठा था तो सर ऐसे नीचे करके बैठा है, सर झुकाया हुआ है, बैठा है। बॉस ने बुलाया, कहता हाँ बेटा क्या तजुर्बा किया? कहता बॉस जी जो तजुर्बा करना था वो मैंने कर लिया है, अब नौकरी मिले या ना मिले मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपने मुझे ऐसी चीज़ से रोशनास कराया कि जो मुझे शायद आज तक पता ही नहीं थी कि मेरे बाप ने कितनी मेहनत की और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बॉस ने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम इस चीज़ को समझो, और आज से तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। इस नौकरी को यही समझना कि ये तुम्हारे वालिद का वो जगह है जहाँ पे वो कपड़े धुलाई करता था। अपने बाप की कंपनी समझ के करना ताकि ये तरक्की कर सके। वो उसी दिन अज़म करता है कि इंशाल्लाह मैं आपकी कंपनी को ऐसे ही चलाऊँगा। अब बताने का मकसद ये है कि हम लोग अक्सर इस तरह के मामलात से दो चार होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी मगन में घर में गए, इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, हमने ये लेना है, हमने वो लेना है। सारी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं और हम अपने आप में आगे बढ़ रहे होते हैं। बाकी अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मामला चल रहा है तो उसको कंट्रोल करें, अपने वालिदैन को समझें और उनको सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरों तक भी पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।